नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरवी में। आज हम जानेंगे क्या मंदोदरी राक्षसी थी या अप्सरा की पुत्री या कोई देवी थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मंदोदरी मय दानव और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी और रावण की पत्नी अर्थात पठ महिषी थी। इन्हें पंचसतियों में से एक माना जाता है। मय और हेमा के दो पुत्र भी थे, दुदुम्भी और मायावी। ये दोनों पुत्र वानर राज बाली के हाथों मारे गए थे। कई ग्रंथों का कहना है कि मय दानव केवल इनके दत्तक पिता थे और मय और हेमा ने केवल मंदोदरी का पालन पोषण किया था। इस विषय में मंदोदरी के पूर्व जन्म की एक बड़ी अनोखी कथा है। चलिए कथा को जानते हैं। इस कथा के अनुसार मथुरा नाम के अप्सरा थी जो एक बार भगवान शंकर के दर्शनों के लिए कैलाश पहुंची। भोलेनाथ उस समय समाधिरत थे। मथुरा उनका अलौकिक रूप देखकर मुग्ध हो गई। माता पार्वती को आसपास न देखकर मथुरा नृत्य, संगीत और आलिंगन द्वारा महादेव को रिझाने का प्रयास करने लगी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी वो महादेव का तप भंग न कर पाई। उसी समय माता पार्वती वहां पहुंची और मथुरा के शरीर पर महादेव की भस्म लगी देखकर वे बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने मथुरा को मेढकी बनने का श्राप दे दिया। उसी समय भगवान शंकर जागे और उन्होंने माता से कहा कि एक कन्या भूलवश मुझ पर आकर्षित हो गई, अतः इसकी गलती को एक बालिका की गलती समझकर क्षमा कर दो। तब माता ने अपने श्राप को सीमित करते हुए कहा कि वो केवल 12 वर्षों तक मेढकी के रूप में रहेगी। अगर इसने 12 वर्षों तक घोर तप किया तब उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। माता के श्राप के कारण मथुरा मेढकी बनकर कुएं में गिर पड़ी। वहीं उसने भगवान शंकर की 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। उसने अपने मन में ही महादेव से एक कामना की कि उसका विवाह सबसे शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति से हो। 12 वर्षों की समाप्ति के बाद भगवान शंकर उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे श्रेष्ठ पति को प्राप्त करने का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने मथुरा को चिर कुमारी रहने का भी वरदान दिया, जिसके कारण उसका यौवन कभी छीन नहीं होता था। महादेव से वरदान पाने के पश्चात उनकी कृपा से मथुरा पुनः अपने स्वरूप में आ गई और स्वयं को कुएं से बाहर निकालने हेतु सहायता के लिए चिल्लाने लगी। उसी कुएं के पास मय दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ विचरण कर रहा था। एक स्त्री की पुकार सुनकर दोनों वहां आए और मथुरा को कुएं से बाहर निकाला। उसे देखकर दोनों के मन में स्वतः ही वात्सल्य जाग उठा और दोनों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसकी छरहरी काया के कारण उन्होंने उसका नाम मंदोदरी अर्थात मंद उदर वाला अर्थात कम पेट वाला रखा। इस विषय में एक और कथा प्रचलित है कि माता के श्राप के कारण मथुरा मेढकी में बदलकर इधर उधर भटकने लगी। एक दिन वो भटकते हुए सप्तऋषियों के पास पहुंची, जहां वे अपने भोजन के लिए खीर बना रहे थे। पात्र को चूल्हे पर रखकर वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक उसी खीर में एक विषधर सर्प गिर गया। ये सप्तऋषियों ने नहीं देखा, किंतु मेढकी बनी मथुरा ने देख लिया। उसने सोचा अब तो इस भोजन को खाकर ये सभी मर जाएंगे, इसीलिए वो उसके पास जाकर कूदने लगी। किंतु एक मेढकी पर भला कौन ध्यान देता। वे सभी ऋषि अपने वार्तालाप में व्यस्त रहे। कुछ समय के पश्चात वे भोजन करने पहुंचे। मथुरा ने जब देखा कि अब वे विषैला भोजन करने ही वाले हैं, तो उसने और कोई चारा न देख उसी गर्म खीर में छलांग लगा दी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब सप्तऋषियों ने देखा कि खीर में मेढकी गिर गई है, तो उन्होंने उस खीर को फेंक दिया। तब उस खीर में से उस मेढकी के साथ मरा हुआ विषधर भी निकला। ये देखकर सप्तऋषि बहुत द्रवित हुए कि वो तो अमर हैं, किंतु उनके कारण उस मेढकी ने नाहक ही अपने प्राण गंवा दिए। किंतु उस मेढकी का बलिदान देखकर उन्होंने उसे कन्या
बालिका के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कुछ समय वो उन सप्तऋषियों के साथ ही रही, किंतु वे उसे कब तक अपने साथ रखते। उसी समय मयासुर अपनी पत्नी हेमा के साथ उनके पास आया और उनसे संतान की कामना की। तब सप्तऋषियों ने उस कन्या को मयासुर के हाथों सौंप दिया, जिसका पालन पोषण मय और हेमा ने किया। वही कन्या बड़ी होकर मंदोदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में उसने श्री बिलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया और चिर कुमारी रहने का वरदान दिया। तब मंदोदरी ने एक ऐसी पति की कामना की जो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली और विद्वान हो। महादेव ने उसे वरदान भी दिया। वो बिलेश्वर नाथ का मंदिर आज के मेरठ शहर में स्थित है। मंदोदरी के युवा होने पर मैं दानव पूरे विश्व में उसके लिए योग्य वर ढूंढता रहा, किंतु कोई भी योग्य वर उसे मंदोदरी के लिए नहीं दिखा। तभी धरा पर रावण का उदय हुआ, जिसने अपने प्रचंड पराक्रम से मनुष्यों, नाग, गंधर्व, यक्ष, दैत्य, दानव और देवताओं तक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो ब्रह्मा का प्रपौत्र, महर्षि पुलस्त्य का पौत्र और विश्रवा मुनि का पुत्र था। उसे चारों वेद कंठस्थ थे और उस युग में उससे विद्वान कोई और नहीं था। रावण के गुण महादेव के दोनों वरदानों को संतुष्ट करते थे। और तो और वो स्वयं महादेव का भी कृपा का पात्र था। मैं दानव को मंदोदरी के लिए रावण से अधिक योग्य वर दिखाई नहीं दिया और उसने उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। पूरे विश्व में मंदोदरी के समान सुंदर स्त्री कोई नहीं थी, इसलिए रावण ने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी लंका की महारानी बनी, जो रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध में छीना था। मंदोदरी स्वयं विदुषी थी और कहा जाता है कि वो प्रायः राज काज चलाने में रावण की सहायता करती थी। रावण को मंदोदरी से मेघनाथ, प्रहस्त और अक्षय कुमार नामक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। रावण ने त्रिकूट पर्वत के ऊपर अपना भव्य विलास भवन बना रखा था, जहां रावण के साथ बैठने की अनुमति केवल मंदोदरी को ही थी। ऐसी मान्यता है कि रावण के साथ मनोरंजन के लिए मंदोदरी ने ही सर्वप्रथम शतरंज के खेल का आरंभ किया था। उसी खेल से चतुरंगिनी और अक्षौहिणी सेना के संदर्भ का आरंभ हुआ। आज राजस्थान के जोधपुर जिले में मंडोर नामक एक स्थान है, जिसका नाम मंदोदरी पर ही पड़ा है और मंदोदरी वहां की कुल देवी मानी जाती है। उसकी मान्यता है, यथात तो वहां के लोगों की मान्यता है कि इसी स्थान पर रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। मंदोदरी को सदा से पता था कि रावण में कितनी बुराई है, किंतु फिर भी उसने सदा उससे प्रेम किया। किंतु उसके बाद भी वो सदा रावण को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। ऐसा वर्णन है कि मंदोदरी ने रावण को नवग्रहों को बंदी बनाने से रोका था। जब रावण वेदवती पर मुग्ध हुआ, तब भी मंदोदरी ने उसे ऐसा करने से मना किया था, किंतु रावण नहीं माना और उससे उसका अनिष्ट हुआ। रावण को मंदोदरी की नसीहत कभी पसंद नहीं आई, किंतु तब भी उसके लिए रावण के मन में कभी सम्मान कम नहीं हुआ। जब शूर्पणखा लक्ष्मण को अपमानित होकर आई, अर्थात लक्ष्मण से अपमानित होकर आई, तब मंदोदरी ने उसे सांत्वना दी। किंतु जब उसने रावण को सीता का हरण का सुझाव दिया, तब मंदोदरी ने उसका विरोध किया। जब रावण सीता का हरण कर लाया, तब मंदोदरी ने ही रावण को सुझाव दिया कि उन्हें राजमहल के बजाय अशोक वाटिका में रखे। मंदोदरी सीता से बड़ी थी और सदा उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति रखी। जब सीता अशोक वाटिका में थी, तब मंदोदरी उन्हें अपने उत्तम वस्त्र से एक कहते हुए भेजती है कि एक रानी की ओर से एक अन्य रानी के लिए उपहार है। हालांकि माँ सीता को वस्त्र ये कहते हुए नहीं लेती है कि उनके पास माता अनुसुईया के दिए दिव्य वस्त्र हैं। जब रावण सीता को किसी प्रकार का प्रलोभन ना दे पाया, तो उनकी हत्या करने को उद्यत हुआ। जब मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और समझा बुझाकर ऐसा करने से मना कर दिया, मंदोदरी ने ही मेघनाथ और अपने अन्य पुत्रों को वो आज्ञा दी को कभी भी सीता के सामने न पड़े। भगवान शिव के वरदान के कारण वो सदा युवती बनी रहती थी।
वो इतनी सुंदर थी कि जब हनुमान सीता संधान के लिए लंका आए, तब जब उन्होंने मंदोदरी को देखा तो उसका तेज देखकर उन्हें लगा यही माँ सीता है। वे मंदोदरी को प्रणाम करते हैं, किंतु जब उन्होंने रावण को उनके साथ सोता देखा तब उन्हें विश्वास हुआ कि माता सीता नहीं है, क्योंकि वे ऐसा कभी नहीं कर सकती। रावण के साथ मंदोदरी सीता से मिलने गई, किंतु अकेले उन दोनों के मिलने का वर्णन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी ने ही त्रिजटा को यह आज्ञा दी थी कि वो सीता जी का उचित ध्यान रखे और उनके मनोबल को बढ़ाती रहे। समय आने पर मंदोदरी रावण की अवज्ञा की और विभीषण का समर्थन किया कि सीता को श्री राम को लौटा दिया जाए। जब रावण का वध हुआ तब मंदोदरी के करुण विलाप का वर्णन आता है। वो रावण के साथ सती होने वाली थी, किंतु श्री राम के समझाने पर उसने वो विचार त्याग दिया। मंदोदरी का नाम पंच सतियों में आता है, जिनके स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। अन्य 4 है अहिल्या, तारा, कुंती एवं द्रौपदी। हमारे धर्म ग्रंथों में जिन महान सतियों का वर्णन है उनमें मंदोदरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो मित्रों, ये थी मंदोदरी की पूर्व जन्म और इस जन्म की पूरी कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।